आखिर क्यों असम के राज परिवार को माँ कामाख्या ने श्राप दिया? क्यों राजा आज तक उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता? और क्या सच में माँ कामाख्या हर साल रसोला होती है? यह कहानी है आस्था, शक्ति और श्राप की, जहाँ देवी स्वयं क्रोधित हुई थी अपने ही भक्त पर। नमस्ते दोस्तों, मैं द अनकवर्ड ट्रूथ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं माँ कामाख्या के रहस्यमय श्राप की वो कथा जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित माँ कामाख्या का मंदिर। यह कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं, बल्कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। माँ की योनि यानी कॉस्मिक शक्ति प्रतीक की पूजा होती है। कहते हैं जब महादेव सती के शव को लेकर धरती पर भटक रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ बने 51 शक्तिपीठ। कामाख्या वही स्थान है जहाँ सती की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ देवी के सृजन रूप की आराधना की जाती है। हर साल जून में मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। कहा जाता है इन 3 दिनों में माँ कामाख्या रसवला होती है। माँ का शरीर पृथ्वी की तरह सृजन की प्रक्रिया में जाता है। मंदिर के गर्भगृह में जो पाषाण शिला है उसे सफ़ेद वस्त्र से ढक दिया जाता है। 3 दिन बाद जब द्वार खोले जाते हैं तो वस्त्र रंग रंजित हो जाता है। माँ का शक्ति का प्रतीक, जीवन के प्रवाह का प्रतीक। उसी कपड़े का टुकड़ा भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। सदियों पहले असम पर कूच बिहार के राजा नर नारायण का शासन था। माँ कामाख्या के मंदिर के मुख्य पुजारी थे केंदु कलाई, जो देवी के परम भक्त और राजा के मित्र थे। केंदु कलाई के बारे में कहा जाता था कि माँ उनके हर वरदान को स्वीकार करती थी। एक दिन एक दुखी माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आती है और विनती करती है, मेरी बेटी को जीवित कर दीजिए। केंदु कलाई ने कहा, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं, पर मैं माँ से प्रार्थना करूँगा। उन्होंने गर्भगृह में माँ के सामने बच्ची को रखा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, माँ यदि संभव हो तो इस बालिका को जीवन दे दीजिए। और चमत्कार हुआ, वह बच्ची जीवित हो उठी। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा को जब पता चला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कहा जाता है रात में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब केंदु कलाई माँ की उपासना करते थे। माँ स्वयं प्रकट होकर कॉस्मिक डांस करती थी, संपूर्ण नग्न दिव्य प्रकाश से भरी हुई। राजा ने यह दृश्य देखने की इच्छा जताई। केंदु कलाई ने मना कर दिया, राजन यह संभव नहीं, मैं स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा करता हूँ। लेकिन राजा ने जिद की और एक रात वह दीवार के छेद से झांकने लगा। माँ को यह अपमान महसूस हुआ, वह क्रोधित हुई। केंदु कलाई को वहीं पत्थर का बना दिया गया और राजा की ओर देखकर बोली, आज से तू और तेरा वंश कभी मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा। उस दिन से लेकर आज तक कूच बिहार के राजवंश के लोग कामाख्या मंदिर के आसपास नहीं जाते। अगर ट्रेन से भी गुजरे तो नीलांचल पर्वत के सामने छतरी खोल लेते हैं ताकि उनकी नज़रें माँ पर ना पड़े। बहुत पुराने समय में जब कामदेव ने महादेव पर कामबाण चलाया था, महादेव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति देवी ने विनती की, प्रभु इन्हें जीवन दे। महादेव ने कहा, सुंदरता नहीं दे सकता पर जीवन मिलेगा। रति के आग्रह पर बोले, जाओ कामाख्या जाओ, वहीं आदि शक्ति है जो रूप लौटा सकती है। कामदेव ने माँ कामाख्या की साधना की और उन्हें अपना सुंदर रूप फिर से वापस मिल गया। इसलिए इस भूमि को कामरूप कामाख्या कहा गया, जहाँ इच्छा और शक्ति का संगम हुआ। असम के उसी क्षेत्र पर राजा नरकासुर का राज था। वह माँ का बड़ा भक्त था, पर धीरे धीरे अहंकार में भर गया। उसने माँ से विवाह की इच्छा जताई। माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम एक रात में नीलांचल पर्वत के नीचे से शिखर तक सीढ़ी बना लोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। नरकासुर ने अपनी सेना लगाई। सुबह होने ही वाली थी, काम लगभग पूरा था। माँ ने एक मुर्गे को जल्दी बांग देने को प्रेरित किया। नरकासुर को लगा सूरज उग गया, वह हार गया। गुस्से में उसने मुर्गे को मार दिया। जिस स्थान पर यह हुआ वह आज भी कुकुरकटा नाम से जाना जाता है और जो अधूरी सीढ़ी बनी उसे कहते हैं मैकलियोड पाथ, जो आज भी माँ कामाख्या मंदिर के पास दिखती है। नरकासुर ने बाद में माँ की पूजा रोक दी। एक दिन महर्षि वशिष्ठ पूजा करने आए, पर नरकासुर ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। क्रोधित होकर वशिष्ठ बोले, तुम्हारा वध विष्णु के अवतार द्वारा होगा और माँ इस क्षेत्र को छोड़ देगी। श्राप सच हुआ, माँ अदृश्य हो गई। बाद में ऋषि ने कहा, अब से माँ की पूजा वामाचार पद्धति से होगी। तब से कामाख्या तांत्रिकों, सिद्धियों और अघोरियों का प्रमुख सिद्ध स्थान माना जाता है।
माँ कामाख्या की साधना के लिए कहा गया है बलि की नहीं भक्ति की आवश्यकता है। उनका बीज मंत्र है कलीम और प्रमाण मंत्र कामाख्या कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्ते तू। जो साधक उन्नत है वह नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं, हीम ग्रीम कलीम चमुंडाय विच्चय। बस श्रद्धा मन और आस्था से माँ का स्मरण कीजिए, वो साक्षात शक्ति है जो मन की हर इच्छा पूर्ण करती है। बस श्रद्धा मन और आस्था से माँ का स्मरण कीजिए, माँ हर इच्छा पूरी करती है। माँ कामाख्या शक्ति की देवी, सृजन की शक्ति और विनाश की भी। जो सच्चे मन से पुकारे माँ उसके जीवन में प्रकाश भर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द अनकवर्ड ट्रूथ को सब्सक्राइब करें, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास और रहस्यों के वो पन्ने जो सच और विश्वास के बीच की रेखा मिटा देते हैं। जय माँ कामाख्या।